जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज हम लोग आपसे आग्रह करने आए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, विकसित भारत का एक संकल्प लिया साथियों। और भारत कैसे श्रेष्ठ होगा? जब आपका मतदान होगा। और आपने 2014 में पहली बार इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना मतदान देकर देश का प्रधानमंत्री बनाया था। और अब सोचिए, जिस भारत की अर्थव्यवस्था 12वें स्थान पर खड़ी थी, जैसे ही आपने आशीर्वाद दिया 14 और 19 में भारत की अर्थव्यवस्था 12वें स्थान से सीधा 5वें स्थान पर पहुंच गया। और आदरणीय लवली आनंद जी आज यहाँ के उम्मीदवार हैं। और जैसे ही आप यहाँ से चुनाव जिताएंगे, एकदम गारंटी रही है, मोदी जी की गारंटी है, लवली आनंद जी चुनाव जीतेंगी, वैसे ही देश की अर्थव्यवस्था पहले 3 में आ जाएगा। ये भारत बड़ा राष्ट्र और भारत का गौरवशाली इतिहास रहा सब। इस भारत को हम सोने की चिड़िया कहते थे। कभी मुगल आए, उसने लूटने का काम किया, कभी अंग्रेज आया, उसने लूटने का काम किया, लेकिन हम सबको प्यार देते रहे। ये भारत है, सबको समझने का, जोड़ने का काम करता है। लेकिन आज मोदी जी ने भारत को मेक इन इंडिया का सपना दिखाया। अब सोने की चिड़िया का काम नहीं चलेगा। सोने की चिड़िया सुनकर सभी लोग लूटने आते थे। अब भारत को मेक इन इंडिया में सोने का शेर दिख रहा है, जो दुनिया में दहाड़ने का काम करता है। और आज भारत बढ़ रहा। मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग किया। भारत में संकल्प लिया ज्ञान के माध्यम से, जी से गरीब और गरीब कल्याण की योजना। कई बार कांग्रेस पार्टी ने तो 55 साल तक इस देश में सरकार बनाई है सर, लेकिन सब बार गरीबों को लूटने का काम किया गया। गरीब के नाम पर गरीब को ही समाप्त करने का काम किया गया। लेकिन मोदी जी ने ठीक कहा, विजय सिन्हा जी ने घर घर तक 14 में आए तो कहा 18 तक गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे। 20 तक नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने कहा कि घर घर बिजली पहुंचाएंगे। और इस बार मोदी की गारंटी है, अब तो बिजली घर घर पहुंच गया है। अब बिजली का मीटर जो है इसको 0 करना है, तो मोदी जी को वोट देने का काम किया। कोई मुफ्त नहीं चाहिए साथियों। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मोदी जी को वोट दो, करोड़ों परिवार को जो बिजली बिल होता है गरीबों का, उसमें सोलर युक्त लगाकर बिजली बिल को ही 0 कर देना है। बिजली बिल पे करने की जरूरत है। और आज साथियों आप सोचिए, आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके। मोदी जी 14 में आए, तब तक 3.5 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिला था इस देश में। और मोदी जी के आने के बाद 4 करोड़ 20 लाख लोगों को, परिवार को पक्का मकान मिला। और मोदी जी की गारंटी हमारे भाजपा, जदयू और लोजपा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और आलम के सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं, एक एक घर जाइए, गांव में जाइए, लोगों से बात कीजिए और उनको बताइए, इस बार मोदी जी की गारंटी है, जितना भी बंटवारा घर में करना है कर लो। 2029 के पहले एक एक गरीब को पक्का मकान देकर इस घर में गरीब शब्द खत्म करना है। इसलिए साथियों, जिस तरह पक्का मकान गरीबों को मिल रहा था, साथियों याद कीजिए राम मंदिर के लिए कितने आंदोलन होते रहे, हिंदू मुस्लिम होते रहे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम 1996 में बनाया। हम लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े। लड़कर जब इस देश में अयोध्या में लोग प्रभु श्री राम के लिए भव्य राम मंदिर की कल्पना कर रहे थे,
गरीबों को घर पक्का मकान मिल रहा था, तो प्रभु श्री राम भी इंतजार कर रहे थे, हमको भी टेंट से निकाल कर एक भव्य राम मंदिर में स्थापित करो, और स्थापित करने का काम किया। लोग कहते थे कि 370 हटा दोगे तो खून की होली भरे पूरे देश में बह जाएगी, लेकिन हम साथी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लोगों को बताना चाहते हैं 370 के चलते इस देश का सेकुलर शब्द 1974 में यहाँ बैठे हैं कई साथी जो 74 आंदोलन के साथी रहे हैं। लोगों ने 74 आंदोलन लड़ा और श्रीमती गांधी ने सबको जेल भेजने का काम किया। कश्मीर में 370 लगा था, 2020 तक जब तक 370 नहीं हटा तब तक वहां सेकुलर शब्द नहीं गया था। और भी एक चीज जानिए साथी, कोई यहाँ का मुसलमान, यहाँ का हिंदू यदि कश्मीर चला जाता था तो वो वहां का नागरिक नहीं हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान से आकर वहां लोग नागरिक हो जाते थे। जो पीओके है वहां का नागरिक पाकिस्तान से कश्मीर आकर वो नागरिक हो जाते थे। यहाँ अभी डॉक्टर फयाज मधुबनी से राज्यसभा के सांसद, उनके बेटा का शादी हुआ, मैं गया था उनकी शादी में। लोग कहते थे कि शादी हो गया इसलिए अब बेटी चली गई तो कश्मीर से हिस्सेदारी खत्म हो गई, लेकिन मोदी जी ने 370 को उठाकर जब कचरे के ढेर में फेंक दिया, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई कश्मीर चले जाइए, 6 महीने तक रहिए, जमीन खरीद सकते हो, वहां का वोटर बन सकते हो। अब कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है और इसी को श्रेष्ठ बनाना है साथियों। इसलिए सभी लोगों से आग्रह करने आए, लोग भ्रम फैलाते होंगे भाजपा के कार्यकर्ता एक्टिव नहीं है, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता एक्टिव नहीं है, लोजपा के कार्यकर्ता एक्टिव नहीं है, एकदम भ्रम मत पालिएगा। लवली आनंद जी चुनाव जीतेंगी तो किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? नरेंद्र मोदी को। और दूसरा कोई चुनाव जीतेगा तो किसको प्रधानमंत्री बनाएगा? पता है? पता है? अरे नामे पता नहीं है, क्योंकि 1 साल के लिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, 1 साल के लिए ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनना चाहती है, 1 साल के लिए अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो क्या देश के लूटने वाले लोगों के हाथ में सत्ता देना है क्या? तो नहीं देना है। तो एक एक वोट भाजपा हो या हमारे गठबंधन के कोई भी साथी हो, एक एक वोट लवली आनंद जी को दीजिए और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दीजिए। और मोदी जी का गारंटी एकदम गारंटी है, जो जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसको जेल जाना होगा, कोई नहीं बचा सकता है। वैसे लालू जी का इतिहास हम लोग जानते हैं। लालू जी यदि आज मुखिया भी नहीं बन सकते हैं तो उसमें कोई भाजपा का योगदान नहीं है साथी, कोई एनडीए के साथियों का योगदान नहीं है। वो तो राहुल गांधी ने ही ऑर्डिनेंस पार दिया था, अब मुखिया बनने लायक भी नहीं रहे, उसमें कोई योगदान नहीं। लेकिन साथियों, इस भारत को बढ़ाना है और भारत तब बढ़ेगा जब आप मतदान करेंगे। और 25 तारीख को जैसे ही 3 छाप पर आप अपना मतदान करेंगे, 4 तारीख को आदरणीय लवली आनंद जी यहाँ से चुनाव जीतेंगी, देश में फिर से मोदी की सरकार है। इसलिए साथियों, हम आग्रह करने आए और बिहार की सरकार की तरफ से भी आपको स्पष्ट तौर पर कहता हूँ, लालू प्रसाद जी 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। नौजवानों को भ्रम नहीं होना चाहिए, 1 लाख नौकरी भी लालू प्रसाद जी ने अपने 15 साल के शासन में नहीं दिया। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय सुशील मोदी के नेतृत्व में जब बिहार में सरकार बनी तो 15 साल में 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। और एकदम अस्वस्थ रहिए, फिर वोट मांगने आएंगे। 2025 का चुनाव अगले साल होने वाला है, जो हमारा निश्चय है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा है उसको अगले साल तक हर हालत में पूरा करने का काम। इसलिए साथियों, नौजवानों को गुमराह नहीं होना। अब तो
94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में देना है। उद्योग लगाने हैं, धंधे करने हैं पूरे बिहार में। और अपराधी चाहे जो भी हो, ये जो शराब माफिया, बालू माफिया और जमीन माफिया है, एकदम अस्वस्थ रहिए। जिस तरह मोदी की गारंटी है कि जो भ्रष्टाचार करेगा जेल में रहेगा, उसी तरह बिहार की सरकार ने भी मार्च में कानून बनाया है। और इस कानून में बनाने में यहाँ के भी माननीय विधायक पवन जायसवाल जी, यहाँ के माननीय विधायक लाल बाबू गुप्ता जी, माननीय विधायक रणधीर जी, माननीय विधायक चेतन आनंद जी, सभी लोगों ने समर्थन दिया। जो शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया है, उसको या तो जेल में रहना होगा, नहीं तो नेपाल में शरण लेने की शुरुआत करना पड़ेगा। साथियों, एकदम अस्वस्थ रहिए। ये बिहार बदलना है, विकसित बिहार बनाना है, तभी भारत श्रेष्ठ होगा। और आपके आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। इसलिए ठीक कहा विजय जी ने, ये लालटेन युग समाप्त हो गया है, अब तो एलईडी बल्ब का युग है। एक एक वोट तीर चाप के निशान पर देंगे। एकदम अस्वस्थ रहेंगे। जिस तरह भगवान राम को उत्तर प्रदेश में एक भव्य राम मंदिर में स्थापित किया गया है, ये तो माता जानकी का स्थान है। भगवान राम ने जरूर अपने स्थान को पूरी तरह स्थापित कर लिया। हम आपको स्वस्थ करते हैं, माँ सीता को भी हम लोग एक भव्य इसलिए आप तमाम लोगों से आग्रह निवेदन करते हुए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना ताकत दे, एक वोट दे और यहाँ से लवली आनंद जी को जिताकर भेजे। आप सभी लोगों को फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस चिलचिलाती धूप में भी आप सभी लोग यहाँ बैठे रहे और अपना समर्थन देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की।